अंदलुस का आसमान खून के रंग में रंगा हुआ था। 711 ईस्वी ईसाई बादशाह रोडरिक का जुल्म उरूज पर था। उसने एक मासूम लड़की तारिक के एक इत्तेहादी की बेटी को अगवा करके अपने दरबार में जिल्लत दी थी। ये खबर पूरे शुमाली अफ्रीका में आग की तरह फैल गई। शुमाली अफ्रीका के सहराओं से एक शेर निकला, तारिक बिन जियाद। लंबा कद, तेज निगाहें, चेहरे पर जंग का निशान और दिल में अल्लाह का डर। वो एक बर्बर था, मगर उसकी बहादुरी अरबों को भी शर्माता थी। उसके सरदार मूसा बिन नसीर ने उसे बुलाया और कहा, तारिक, अंदलुस में जुल्म का सूरज गुरूब होने वाला है। 7,000 सिपाही ले जाओ, देखो अल्लाह का हुक्म क्या है। तारिक ने सर झुकाया और बोला, अगर अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है तो फिर हजारों दुश्मन भी मुझे नहीं रोक सकते। समंदर उबूर करते हुए तारिक की फौज तंग गुजर अब जबल उत तारिक उबूर कर रही थी। लहरें आसमान से टकरा रही थी। अचानक तूफान उठा, बहुत से सिपाही घबरा गए। एक बूढ़ा सिपाही चीखा, अमीर, ये तो अल्लाह का गजब है, वापस चलें। तारिक ने उसकी आंखों में घूर कर देखा और मुस्कुराया, अल्लाह का गजब नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। साहिल पर उतरते ही, जैसे ही आखिरी सिपाही साहिल पर उतरा, तारिक ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। फिर एक जबरदस्त आवाज में हुक्म दिया, तमाम जहाजों को आग लगा दो। सिपाही सकते में आ गए। या अमीर, ये क्या कर रहे हैं, वापसी का रास्ता? तारिक ने तलवार निकालकर हुआ में घुमाई और फिर एक भड़कती हुई मशल उठाकर सबसे बड़े जहाज पर फेंक दी। आग की लपेटें आसमान को छू रही थीं। सारे जहाज जल रहे थे। शोलों की रोशनी में तारिक का चेहरा और भी खौफनाक लग रहा था। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ, तलवार ऊंची की और एक तारीखी खुतबा दिया जो आज भी तारीख के दिलों में गूंजता है। ऐ मेरे बहादुरों, दुश्मन तुम्हारे सामने है और तुम्हारे पीछे जलते हुए समंदर। अब न वापसी है न भागने की जगह। तुम या तो फातिह बनकर जिंदा रहोगे या शहीद बनकर जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये आग तुम्हें याद दिलाएगी कि अब सिर्फ आगे बढ़ना है। अल्लाह हमारा नासिर है। उठो और रोडरिक के जुल्म का बदला लो। अल्लाह अकबर। ये नारा सुनकर 7,000 सिपाहियों के हलक से एक ही आवाज निकली, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जमीन कांप उठी। वादी लका का खूनरेज मैदान रोडरिक 50,000 फौज के साथ आया। आसमान तक उठते धूल के बादल, भारी जरा बख्तर और लाखों नेजों की चमक। जंग शुरू हुई। तलवारों की चिंगारियां उड़ रही थीं, नेज़े सीनों को चीर रहे थे। जख्मी सिपाहियों की चीखें फजा में गूंज रही थीं। तारिक सबसे आगे था। उसका घोड़ा दुश्मन की लाशों पर से गुजर रहा था। एक मौके पर रोडरिक के 3 बहादुर कमांडर एक साथ तारिक पर टूट पड़े। तारिक ने पहले एक की तलवार रोकी, दूसरे को लात मारी और तीसरे का सर एक ही वार में अलग कर दिया। उसकी आंखों में आग थी। वो चीखा, ए रोडरिक, निकले बाहर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जंग के सबसे खतरनाक लम्हे में तारिक की फौज का दायां बाजू हारने लगा। सिपाही पीछे हट रहे थे। तारिक ने फौरन अपने वफादार साथी अब्दुर्रहमान को बुलाया और कहा, तुम दाएं तरफ से हेल्प्स करो, मैं बाएं से आता हूं, या तो फतह या शहादत। दोनों ने एक साथ जबरदस्त हमला किया। बर्बर सिपाहियों की तेज तलवारें ईसाई फौज की सफों को काटती जा रही थी। आखिरकार रोडरिक का घोड़ा जख्मी हुआ। वो खुद लड़ रहा था, मगर उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। तारिक ने उसकी तरफ बढ़ना चाहा, मगर रोडरिक के मुहाफिजों ने उसे घेर लिया। अचानक रोडरिक भागा और दरिया में डूबकर हलाक हो गया। फतह। 7,000 ने 50,000 को हरा दिया था। मैदान लाशों से भरा पड़ा था। तारिक ने खून आलूद तलवार आसमान की तरफ उठाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी आंखों में आंसू थे। इसके बाद तारिक ने अंदलुस में अदल कायम किया। लोगों को मजहब की आजादी मिली। मस्जिदें बनाई गईं, लाइब्रेरियां कायम हुईं। अंदलुस इल्म का मरकज बन गया। मगर ड्रामा यहां खत्म नहीं हुआ। तारिक के सरदार मूसा बिन नसीर हसद की आग में जल रहे थे। उन्होंने तारिक को दमिश्क बुलाया। खलीफा वलीद के दरबार में तारिक को जंजीरों में पेश किया गया। खलीफा ने पूछा, तारिक, तुमने ये फतह कैसे हासिल की? तारिक ने सर ऊंचा किया, मुस्कुराया और बोला, मेरे आका, मैंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। जहाज जला दिए और अपने साथियों से कहा कि अब सिर्फ जन्नत या शहादत है, बाकी सब अल्लाह ने किया। खलीफा मुतासिर हो गया। तारिक को इज्जत मिली और मूसा को तंबी हुई। आज भी जबल उत तारिक उस अजीम जर्नैल की याद दिलाता है जिसने जहाज जलाकर तारीख बदल दी।
सबक: हौसला, ईमान और बेबाकी से बढ़कर कोई हथियार नहीं। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ता है तो समंदर भी रास्ता दे देते हैं और तारीख उसके कदमों में झुक जाती है।